आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं लोजपा रामविलास के प्रदेश सचिव और बांका जिला प्रभारी विजय कुमार यादव जी। जी हाँ, वही सवाल जो अक्सर जनता के बीच उठता है, विजय कुमार यादव कौन और लोजपा क्यों? इस खास बातचीत में विजय कुमार यादव जी ने बताया कि वे राजनीति को सत्ता नहीं बल्कि जनसेवा का सबसे बड़ा माध्यम मानते हैं। उनका कहना है कि गरीब, किसान, नौजवान और वंचित समाज की आवाज को विधानसभा और संसद तक पहुंचाना ही उनका असली लक्ष्य है। वहीं लोजपा क्यों के सवाल पर उन्होंने साफ कहा कि लोजपा रामविलास, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की विचारधारा और चिराग पासवान जी के युवा विजन का प्रतीक है। ये पार्टी सबका साथ सबका सम्मान की नीति पर चलती है और हर तबके की आवाज को बुलंद करती है। यानी साफ है, विजय कुमार यादव जी के लिए राजनीति मतलब समाज सेवा और लोजपा मतलब ईमानदार संघर्ष की पहचान। आपका दोस्त, आपका होस्ट अधिवक्ता संतोष झा। हम गोगरी जमालपुर से लौट रहे हैं। सुखद संजोग है, वहाँ एनडीए का कार्यक्रम था, बड़ा सफल पूर्वक कार्यक्रम रहा। भव्यता दिव्यता के साथ कार्यक्रम समापन हुआ। समापन के बाद हम लौट रहे थे तो सुखद संजोग बना कि लोजपा के वरिष्ठ नेता पवन कुमार यादव जी हमें मिल गए और वो प्रदेश सचिव हैं लोजपा में और नाथनगर के संभावित प्रत्याशी हैं नाथनगर विधानसभा से। तो आइए जानते हैं उनसे कैसा रहा एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन। जी बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। बिल्कुल, मैं विजय कुमार यादव, नाम आपने थोड़ा सा गलत बोल दिया, पवन यादव बोल दिया। मेरा नाम विजय कुमार यादव हुआ। और आपने देखा कि यहाँ पे जो एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन जो कि हमारे पांचों घटक दल जिसमें भाजपा, जदयू, लोजपा, हम, आरएलएम मतलब पांचों घटक दल जो एनडीए के साथ हैं, वो सारे घटक दल एक साथ मिलकर सारे कार्यकर्ता आए थे, जिसमें अपार भीड़ आपने देखा। यहाँ पे ये एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में जो कार्यकर्ताओं का जोश है ये देखने को मिलती है कि ये अपार भीड़ आपको ये दर्शा रही है कि ये किस तरह का कार्यक्रम हुआ। बहुत ही बढ़िया सफल कार्यक्रम रहा परबत्ता में, और परबत्ता की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने ये एनडीए का कार्यक्रम इतनी अच्छी से किया और इतना बढ़िया सफल कार्यक्रम किया आपने। बहुत बहुत धन्यवाद मैं पूरे परबत्ता विधानसभा की जनता को देता हूँ। फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, और तो उसके विजन के बारे में आपको जो नेता हैं चिराग पासवान जी, तो उस विजन के बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। बिल्कुल, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चिराग पासवान जी जो कि केंद्रीय मंत्री भी हैं, और उनका जो विज़न है बिहार के प्रति सोच, बिहार के आगे ले जाने की जो उनकी प्रेरणा है, और नहीं होता है कि एक बिहारी फर्स्ट की सोच के साथ जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। बिहारियों का जिस तरह अपमान अदर राज्य में पहले होता था और अभी भी हो रही है, फिलहाल कहीं ना कहीं होती है, और ये हम लोग जब बिहारी देखते हैं उस चीज़ को तो बहुत तकलीफ़ होती है। वो तकलीफ़ को महसूस किया हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी उस तकलीफ़ को जो है अपने जहन में उतार के देखा कि ये बिहारी का क्या तकलीफ़ है, तो बिहारियों के लिए उन्होंने आवाज़ उठाया और आज बिहारी फर्स्ट एक विज़न को लेकर वो आगे बढ़े हैं। और इसी विज़न के साथ जो है बिहार में बहुत युवा, महिलाएँ, मतलब बिहार में जो भी दलित पिछड़े तबके के लोग हैं वो खासकर चिराग पासवान का पसंदीदा जो है चेहरा है बिहार में। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का एक विज़न दूसरा भी है, जो कि जैसे कि अब विपक्ष एम समीकरण लेकर हमेशा चलती है, तो एम समीकरण जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अलग है। एम मतलब महिलाएं और वाई मतलब युवा और महिला, इनको जो है विशेष रूप से वो तवज्जो दे रहे हैं। विशेष रूप से महिला और युवा अपने बिहार के निर्माण में काम आ रहे हैं। और आज जो उनका जगह जगह नव संकल्प महासभा जो देखते हैं, जिसमें लाखों की भीड़, अपार भीड़ देखने को मिलती है, वो कहीं ना कहीं बिहार के प्रति उनकी जो सोच है, उस सोच को बिहारियों को लगा कि ये एक व्यक्ति है हमारा बिहार में जो कि बिहार के लिए सोचते हैं। अरे केंद्र में है, दिल्ली में केंद्रीय मंत्री है, क्या ज़रूरत है बिहार के लिए सोचना? वो बिहार मतलब वो तो दिल्ली में रह रहे ऐशोआराम की ज़िंदगी जी सकता है, लेकिन नहीं, वो बिहार के हर छोटे मोटे कार्यक्रम में वो आते हैं, बिहार के लिए सोचते हैं, बिहार के लिए आवाज़ उठाते हैं। और चाहे प्रधानमंत्री का कार्यक्रम हो या नीतीश कुमार की कार्यक्रम हो, उसमें बिल्कुल वो आते हैं और आके जहाँ तक अपने स्तर से ज़रूरत होती है बिहार के लिए सौगातें लाने की, जो प्रधानमंत्री के द्वारा अपने हमारे जो बिहार के मुखिया है
नीतीश कुमार के द्वारा मतलब हमेशा ये लगे रहते हैं कि हमारा बिहार किस तरह आगे बढ़े। जी बिल्कुल। बिहार जो लगता था कि जो पिछड़े राज्यों में है, लेकिन ये पिछड़े राज्यों में नहीं है, बिहार भी हमारा विकसित है और बहुत ये अभी का जो माहौल है बता रहे हैं, जो 2005 से पहले का बिहार था, एक गड्ढे वाली बिहार थी, उस गड्ढे को भरते 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 ये 2025 2 दशक लग गया और भरा के लगभग ये बिहार अभी बहुत रफ्तार में है। और इसको रफ्तार को और तेज करने के लिए फिर से इस बार जो है 2025 में हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आह्वान है और हम लोग खुद इस आह्वान में के साथ उनके साथ इस विजन के साथ हैं कि बिहार को आगे ले जाने के लिए हम लोग नीतीश कुमार के नेतृत्व में इस बार बिहार में एनडीए की सरकार बनाने जा रहे हैं। आप समाज सेवी हैं, वर्षों से समाज सेवा का अलग जगह रहे हैं भागलपुर में, फिर आपने लोजपा को क्यों चुना? बिल्कुल आपने सही सवाल किया। मैं राजनीतिक दल से कभी मतलब जुड़ना नहीं चाहता था। मैं आज विगत करीब 16-17 सालों से समाज में सक्रिय हूँ। समाज के प्रति जो भी ज़रूरत होती है, जो भी हमसे बनते हैं समाज में, चाहे बच्चों का शादी हो, श्राद्ध हो, जो भी ज़रूरत, कहीं भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, ठंड में कंबल बांटना हो या गर्मी में बहुत जगह पे लोगों को पानी की दिक्कत होती थी, पीने की पानी, वहाँ पे प्याऊ लगवाना, हम अपने निजी कोष से हमेशा आगे बढ़ चढ़ के करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बिहार के लिए जो सोच हमने देखा चिराग पासवान जी का, और अभी जो खगड़िया के सांसद हैं राजेश वर्मा जी, उनकी सोच, जब वैसे सब लोग जो वो भागलपुर में डिप्टी मेयर रहते हुए हमारे राजेश वर्मा जी ने इतने काम किए थे, भागलपुर में इतना विकास किए थे, वो देखने लायक थी। और वही सब प्रेरणा होती है कि चलिए हमारे एक सांसद भी हैं खगड़िया के, हमारे चिराग पासवान जी, जो बिहार के लिए सोचते हैं, ऐसे युवा ऐसे नेता हैं, तो चलो कहीं ना कहीं हमरा लगता है कि हमको भी लगा कि नहीं, चलो इनके साथ मिलके हम भी काम करते हैं, तो हम भी बिहार के लिए सोचेंगे, इनके साथ मिलके कदम से कदम मिला के चलेंगे, इनके हाथों को मजबूत करेंगे। बस यही सोच, इन लोगों की सोच के साथ हम यहाँ पे पार्टी ज्वाइन किए हैं और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का एक हिस्सा है, एक सिपाही बन के आज जो है अपने क्षेत्र में, चूँकि अभी हमारे क्षेत्र में भागलपुर ज़िला में बाढ़ से लोग त्रस्त हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान पे बाढ़ क्षेत्र में हम लोग काम कर रहे हैं। चिराग का भरोसा लेके हम लोग उतरे हैं और हम लोग चाहते हैं कि कोई लोग भूखा न सोए। जहाँ तक ज़रूरत हो रही है, जहाँ तक लोगों को लगता है कि नहीं इस क्षेत्र में ज़रूरत है, हम लोग हर संभव वहाँ तक जो है सूखा राशन हो या जो भी सुविधा मुहैया हो, प्लास्टिक हो, कहीं बिजली की दिक्कत हो रही थी, कहीं जगह पे बिजली की भी सुविधा जो है इस बाढ़ में करवाए हम लोग। तो ये सब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान पे और उनका जो सोच था, उस सोच को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। सिल्क सिटी भागलपुर अब स्मार्ट सिटी में शुमार हो गया है। आपके बारे में है कि आप संभावित प्रत्याशी हैं नाथनगर विधानसभा के, तो बुनकरों की समस्या वहाँ प्रमुखता से है। बुनकर पलायन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बुनकर के लिए जो होना चाहिए दशकों से उनकी मांगें अधूरी है। तो आप, अगर आपको जनता चुनती है या पार्टी मौका देती है, तो आपकी प्रमुखता और प्रमुख मुद्दे क्या होंगे? अभी आप बता देते हैं कि सबसे पहले तो आप संभावित प्रत्याशी का बात बता रहे हैं। यदि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का इच्छा होगी कि भाई हम उनके हाथों को मजबूत करने के लिए नाथनगर से आएँ, तो उनकी यदि इच्छा होगी तो बिल्कुल आएंगे। नाथनगर हो या कहीं अदर्स किसी भी विधानसभा से, यदि उनका पार्टी आलाकमान चाहेगी तो इस बार ज़रूर चुनाव लड़ूंगा। और नहीं तो मैं एक लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का एक सच्चा सिपाही हूँ, सिपाही बनकर हमेशा उनका साथ देता रहूँगा। और दूसरी बात रही कि बुनकर के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कई बार आवाज़ उठाई है भागलपुर के लिए। पिछले भी टेक्सटाइल पार्क बनाने की मांग उन्होंने ही रखी थी, जो कि भागलपुर बुनकर के लिए ही वो पार्क था। और हमेशा कहीं ना कहीं जो है, जो क्या बोलते हैं कि बुनकर की जो समस्या होती है, बुनकर का जो पहचान भागलपुर में था, पूर्व में वो पहचान खो गई थी। उस अस्मिता को बचाने के लिए हम लोग लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सिपाही बन के चिराग पासवान जी के साथ हमेशा उनकी आवाज़ों को बुलंद करने का काम करेंगे और जो खोई हुई अस्मिता है उनको फिर से वापस लाने का काम करेंगे। यह हम वादा करते हैं आप लोगों से। बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे से बात करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।